स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। क्लास 11th का है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होती है? आपका जो साइन एक्स कास एक्स है, जब आप देखते हैं कि यह आपका सपोज सर्कल है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका वाई एक्सिस है, तो यहाँ जो है आपका चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। जो ही आपका ये ओ ए यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये पी की पोजीशन यहाँ पर लेगा, ये एक एंगल बनाएगा एक्स आपका यहाँ पर, या इसको थीटा भी आप बोल सकते हैं, एक्स एंगल या अल्फ़ा एंगल, जो भी आप इसका नाम देंगे। तो ये ओ ए जो है, ये जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहाँ तक लाएगा पूरा सर्कल, तो ये 360 डिग्री का एंगल ये बनाता है, या उसको हम 2 पाई बोलते हैं। तो देखिए, आपका कास या साइन जो है, साइन एक्स, जितना भी आपका एंगल हो साइन का, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। मसलन जब आप यहाँ से पी एम ड्रा करेंगे, पी एम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ओ पी एम एक आपकी ऐसी ट्रायंगल बनती है जिसका एंगल एक्स है, और यहाँ साइन एक्स भी होगा, कास एक्स होगा, टेन एक्स होगा। इसी ट्रायंगल पे ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बनती हैं, और उन्हीं का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो रेशो का मतलब है कोई भी एक साइड डिवाइड बाय दूसरी साइड, ये साइड बेस बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय बेस वगैरह। तो ये हमने आपको पहली वीडियोज़ में दिखाई है। तो क्या होता है भाई, ये जो ओ ए जो है ओ पी पे एक्स बनाएगा। अगर ये इस जगह ओ ए घूम के यहाँ चले जाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ तक पाई बनाएगा, और यहाँ तक 3 पाई बाई 2 बनाएगा, और वापस यहाँ तक आते आते ये 2 पाई एंगल यानी 360 बनाएगा। तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है साइन एक्स और कास एक्स की है, वो होती है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई। जहाँ तक आपका साइन एक्स और कास एक्स, या फिर इनके साथ जो आपके आएंगे 1 बाई या कोसेक एक्स आएगा या सेक एक्स आएगा। अलबत्ता वहाँ पर आपको हमने बताया है कि कोसेक एक्स और साइन एक्स कहाँ, कोसेक एक्स और सेक एक्स कहाँ डिफाइन नहीं है। वहाँ डिफाइन नहीं है जहाँ आपका, चूँकि साइन एक्स 1 बाई कोसेक एक्स होता है, तो वो एक्स वैल्यू जहाँ पर कोसेक एक्स 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो डिफाइन नहीं होता है। वो भी हमने आपको बताया है। तो अलबत्ता जहाँ तक tan x का मसला है, tan x में 0 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन इक्वल टू पाई तक ही चलेगा। ये यहाँ इसके बाद पाई के बाद फिर सारी जो है वैल्यूज़ रिपीट करता जाता है। तो यहाँ पर भी जब आप यहाँ ओ ए यहाँ तक पहुँचेगा, 2 पाई आएगा, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे 2 पाई प्लस थीटा जो है वो फिर 3 आएगा, तो फिर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे 5 पाई बाई 2 प्लस। तो ये इसी में घूमता जाएगा। जो भी आप x की वैल्यू लेंगे, जितनी वैल्यू साइन x और कास x की क्या आएगी 0 से लेकर 2 पाई तक, उतनी ही जितना भी आपका एंगल बढ़ता जाएगा 2 पाई के बाद फिर वो रिपीट करेंगी वैल्यू, फिर आएगा 4 पाई तक, फिर रिपीट करेंगी। यही जो आपकी ये वैल्यूज़ हैं इतनी ही आ जाएंगी वैल्यूज़। तो लिहाजा ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ है या प्रिंसिपल ब्रांच है इनकी, tan x की ये है और sin x और cos x की ये है। इसके बाद हमने आपको कल पढ़ाए हैं कि अगर आपका सपोज़ sin x इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, तो यहाँ से हमने आपको बताया है कि x की वैल्यू क्या आती है, वो आती है n पाई प्लस माइनस 1 रेज़्ड पावर n। ये जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। अल्फ़ा वो कोई भी एंगल होगा। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है, यानी x की जब n मीन्स यहाँ पर है इंटीजर्स में से, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो। तो अगर आपका सपोज कास x इक्वल टू कास अल्फ़ा है, तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू हमने निकाली थी 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये जनरल सॉल्यूशन है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो आपका 0 से लेकर 2 पाई तक साइन और कास का है, और tan का 0 से लेकर पाई तक है, क्योंकि पाई के बाद यहाँ से यहाँ तक जब आएगा आपका ओ ए घूमकर, उसके बाद फिर ये रिपीट करता है। जितना भी आप चलते जाओगे इसकी यही वैल्यूज़ रिपीट होती जाती हैं। अच्छा, ये हो गया आपका कास का। तो
तो tan का अगर सपोज अगर tan, वो भी हमने आपको पढ़ाया था पहली वीडियो के अंदर, जो हमने आपको कल वीडियो डाली है, tan x अगर tan अल्फ़ा के बराबर है तो यहाँ पर x की वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फ़ा। ये आपने याद रखना है, ये जनरल सोल्यूशन है, ये भी जनरल सोल्यूशन है, ये भी जनरल सोल्यूशन है, ये भी जनरल सोल्यूशन है। ये आपका आ गया वैल्यूज़, ये आपकी वैल्यूज़ हैं जनरल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो अब हम आपकी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। tan x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये, इसको आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज tan x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 जो है ये कितना tan होता है। आपको जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया है 10th का, उसमें जब आप देखेंगे तो tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 यानी tan 60 इज स्क्वायर रूट 3, tan 60 इज स्क्वायर रूट 3। अब पाई बाई, जब tan कैंसिल होगा x इक्वल टू पाई बाई 3 आ जाएगा। वो अभी 60 है, आप 90 तक भी इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए इज इक्वल टू ये हो सकता है tan पाई, तो पॉजिटिव किस में होता है, थर्ड में होता है, tan पाई प्लस पाई बाई 3, tan पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये आपका हो गया। ये भी हो सकता है, इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 3 और tan 3 और पाई क्या हो गया, 3 पाई प्लस पाई क्या हो गया, 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। तो यहाँ पर tan और tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी tan, यहाँ से भी tan कैंसिल हो जाएगा। तो आपका x क्या रहेगा, x रहेगा इज इक्वल टू पाई बाई 3 भी रहेगा और 4 पाई बाई 3 भी रहेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू में आप क्या करते हैं, स्मॉल एंगल लेते हैं, स्मॉल एंगल जो पाई बाई 3 वाला है। तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इज x इज इक्वल टू पाई बाई 3, यानी ये अल्फा एंगल आप इसको मान सकते हैं। अब यहाँ x की वैल्यू पाई बाई 3, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गई। तो क्योंकि आपने पाई से, यहाँ मैंने देखा कि पाई प्लस पाई बाई 3 भी जो है वो भी tan पाई बाई 3 के बराबर होता है। tan पाई प्लस थीटा आपने पढ़ा है, tan पाई प्लस थीटा इज अगेन tan थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह पाई बाई 3 है तो फिर tan पाई बाई 3 आ जाएगा। तो चूंकि आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेनी है तो वो सबसे छोटा एंगल लेना है, तो इसका मतलब है x जो है वो पाई बाई 3 हो गया। तो अब आपका जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, जनरल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो आपने n पाई लिखना है और प्लस अल्फा आपका यहाँ पाई बाई 3 है। ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन का आंसर। एक आंसर आपका ये है और एक ये है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने किया। अभी मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 4 को, या क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है cot x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज cot x इज इक्वल टू माइनस, अब स्क्वायर रूट 3 जो है आपको मालूम होना चाहिए कि साइन x होता है, नहीं, साइन पाई बाई 6 होता है 1/2 और कास पाई बाई 6 होता है स्क्वायर रूट 3/2, यानी कास 30 स्क्वायर रूट 3/2 एंड कास साइन 30 इज 1/2। जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 आएगा। तो कास बाई साइन क्या निकलेगा, वो निकलेगा काट। तो आप इसको लिखते हैं माइनस काट पाई बाई 6। चूँकि आपका क्या होना चाहिए, ये आपका क्या, काट कहाँ बनता है, ये आपका हो सकता है इम्प्लाइज काट x इक्वल टू
ये होगा काट पाई माइनस पाई बाई 6, काट पाई माइनस पाई बाई 6। देखिए पाई आपको मालूम होना चाहिए कि पाई पे काट काट रहेगा, तो लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, आप देखिए क्वाड्रेंट कौन सा हो जाता है, जब आप यहाँ आएंगे ये पाई तक हो जाएगा, पाई में से माइनस कर रहे हैं तो लिहाजा ये वाला सेकंड वाला क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में काट नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव काट पाई बाई 6 को आप लिखते हैं काट पाई माइनस पाई बाई 6। तो एक ये भी आ जाएगा, और भी इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव कहाँ होता है, आर काट 2 पाई माइनस पाई बाई 6 भी होता है, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 भी होता है। देखिए अगर आप, चूंकि मैंने बोला है पाई पर काट काट, टेन टेन, कास कास, साइन साइन और सेक सेक, कोसेक कोसेक रहता है, सिर्फ इस जगह वाई पे जब वाई एक्सेस पे जब आपका जाता है यानी 90 डिग्री 270 वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर ही आपका काट टेन और टेन काट में चेंज होता है। तो अब इस क्वाड्रेंट में भी, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ भी काट जो है नेगेटिव होता है, तो आप इसको ऐसा भी लिखते हैं कि काट पाई माइनस पाई बाई 6 इज अगेन माइनस काट पाई बाई 6, काट 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज अगेन माइनस काट पाई बाई 6। तो इसका मतलब हो गया काट एक्स क्या आ गया आपका, काट एक्स आ गया आपका, यह आ गया आपका काट 6 इंटू पाई, 6 पाई माइनस पाई हो गया 5 पाई बाई 6, और 6 2 ज़ार 12, 12 पाई माइनस 1 पाई हो गया काट 11 पाई बाई 6, काट 11 पाई बाई 6। तो ये भी इसकी वैल्यू है, ये भी इसकी वैल्यू है, तो काट काट कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज एक्स आएगा 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। अब दियर फॉर प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ क्या आएगी, अब प्रिंसिपल सोल्यूशन आएगी x इक्वल टू, छोटा वाला आपने लेना है 5 पाई बाई 6, ये आपका आ गया। तो अब आपका क्या है, आपने निकालना है, इसका निकालना है आपने, कौन सा, आपने इसकी निकालनी है, आपने इसका निकालना है जनरल सोल्यूशन भी। तो जनरल सोल्यूशन इसकी क्या होगी, जनरल सोल्यूशन आपने इसकी देखनी है, जनरल सोल्यूशन इसकी क्या होगी। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आपका जो काट एक्स है, काट एक्स जो है वो आपका है इज इक्वल टू 1/10x के बराबर, 1/10x के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी जनरल सोल्यूशन आपने देखनी है। क्वेश्चन नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वही है जो आपका 10 में आता है, जो आपका 10 में आएगा वही आपका इसमें भी आ जाएगा, जो 10 और काट की एक ही वैल्यू रहेगी, 10 और काट की एक ही वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गई प्रिंसिपल सोल्यूशन, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन वही है जो आपकी 10 वाली जो है वही आपकी है। तो ये आ जाएगी x इक्वल टू आएगा n पाई प्लस 5 पाई बाई 6, यानी आप चाहे सेक ले लो, आप कोसेक ले लो, जो आपका साइन और कास का आता है, और 10, यही 3 फार्मूले हैं आपके। तो x क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा है ना, n पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा यहाँ आपका 5 पाई बाई 6 ये वैल्यू आ गई, तो लिहाजा यहाँ गया x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। इस तरीके से आपका काट ये वाला हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द जनरल सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ खाली जनरल सोल्यूशन कहा है इसने, ये प्रिंसिपल नहीं कहा है, तो आपको पहले प्रिंसिपल ही निकालना है और फिर जनरल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, ठीक है भाई, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका इम्प्लाइज cos 4x
cos 4x और माइनस cos 2x, cos 4x माइनस cos 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इसको आप cos c माइनस cos d का जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनता है, वो बनेगा -2 sin 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 और sin 4x माइनस, शाबाश, 4x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, cos c माइनस cos d अगर फार्मूला है -2 sin c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला है वो। देखिए आपने पीछे पढ़ा है, cos c माइनस cos x माइनस cos y पढ़ा है, -2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y, वही यहाँ भी है। हमने क्या किया, cos 2x को इधर लाया, ये cos 4x माइनस cos 2 0 हो गया। अब cos c माइनस cos d का फार्मूला -2 sin 4x प्लस 2x बाई 2 sin 4x माइनस 2x बाई 2। देखिए अब ये -2 जो है ये 0 के डिवाइड हो जाएगा, आपके पास बचेगा sin 4x 2x हो गया 3x डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा sin 4x माइनस 2x हो जाएगा 2x बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस फर्दर इम्प्लाइज, क्योंकि 4x और 2x 6x होता है, 6 लिखिए, 2 3 जार 6, 4x माइनस 2x तो 2 और 2 कैंसिल, ये इम्प्लाई करेगा sin 3x और sin x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब इसमें आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे आइदर sin 3x इज इक्वल टू 0 आर sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा इम्प्लाइज, अगर sin 3x इक्वल टू 0 है तो 3x आएगा आपका, आपने पढ़ा है कि अगर sin 3x 0 है तो 3x आएगा n पाई, और अगर sin x इक्वल टू 0 है तो x आएगा n पाई। यहाँ पर इम्प्लाइज x आएगा n पाई बाई 3 और x आएगा n पाई। इसका थोड़ा सा आंसर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 3.4 क्वेश्चन नंबर 5। वेरी गुड, x इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। तो देखिए यहाँ आपको वो सारे क्वेश्चंस का, सारे फार्मूलाज का इस्तेमाल करना और पिछली एक्सरसाइज का इस्तेमाल करना है। मुझे यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, जनरल सोल्यूशन निकालनी है। जनरल सोल्यूशन हमेशा n में होगी। cos 4x इक्वल टू cos 2x था, मैंने cos 2x को cos 4x के पास लिया, तो cos 4x माइनस cos 2 इक्वल टू 0। यहाँ हमने cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाया, जो -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ये हमने पढ़ाया है आपको फार्मूला। वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चूँकि -2 है तो आपको 0 बाई -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिहाजा ये वाला ख़त्म हो गया। अब 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, ये 6x बाई 2 हो गया, 4x माइनस 2x हो गया 2x बाई 2, 2 कैंसिल, 2 3 6, ये बन गया sin 3x इंटू साइन एक्स। चूँकि फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 है, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, जो फैक्टराइजेशन में आपने 10th 9th 8th सब में पढ़ा है। तो अब sin 3x अगर 0 है, आपने पढ़ा है, इफ़ sin x इक्वल टू 0 x इज एग्जैक्टली n पाई और n बिलोंग करता है z, ये आपने पीछे वीडियोस के अंदर पढ़ा है। तो अब यहाँ sin 3x 0 है तो 3x n पाई है, तो x n पाई बाई 3 है, sin x 0 है, x n पाई है। तो इसका मतलब है x या तो, क्योंकि 3x n पाई है, हमने x निकालना है, x या तो n पाई बाई 3 जनरल सोल्यूशन हो गई, या x इक्वल टू n पाई, ये भी जनरल सोल्यूशन, n बिलोंग्स टू z। तो इस तरीके से आपकी ये जो आज का जो वीडियो मैंने डाला है, अभी इसमें से कल को कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो 4th चैप्टर आपका होगा। तो देखिए भाई, प्रिंसिपल जो है सोल्यूशन वो आपने इसकी निकालनी है 0 से लेकर 2 पाई तक, कोई भी वैल्यू, उसमें n इन्वॉल्व नहीं होगा, और tan वगैरह की निकालनी है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई तक। ठीक है,
तो इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया पहला, tan x इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। आपको पता है स्क्वायर रूट 3 जो है tan π/3 के बराबर होता है, और tan π/3 और होता है tan π प्लस π/3, चूँकि tan π प्लस थीटा इज अगेन tan थीटा। तो लिहाजा tan x या तो tan π/3 के बराबर होगा या tan x tan 4/3 के बराबर होगा। tan कैंसिल हो जाएगा, x π/3 हो जाएगा, x 4π/3 हो गया। आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है x की वो आपने प्रिंसिपल वैल्यू लेनी होती है, तो लिहाजा वो π/3 हो गया। अब जनरल सोल्यूशन क्या होगी? जनरल सोल्यूशन आपका, चूँकि हम tan का निकाल रहे हैं, आपको पता है tan का जनरल सोल्यूशन है n पाई प्लस अल्फा। अल्फा यही है जो आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया, तो लिहाजा अल्फा उसकी जगह लगा दो तो आपका आ जाएगा प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये हो गया। तो जनरल सोल्यूशन मैंने यहाँ नहीं लिखी है, ना लिखी है, जनरल सोल्यूशन आपकी होगी n पाई प्लस π/3। फिर काट एक्स हमने लिया, माइनस स्क्वायर रूट 3 है, काट एक्स माइनस काट, चूँकि स्क्वायर रूट 3 किसका होता है? काट π/6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो अब ये जो माइनस का, इसको मैंने प्लस बनाना है ताकि काट काट कैंसिल करूँ। तो माइनस काट π/6 होता है काट पाई माइनस π/6, काट पाई माइनस π/6, यानी सेकंड क्वार्टर में काट में ही रहेगा, पाई की जगह वही रहेगा, लेकिन ये माइनस काट π/6। और भी है फोर्थ क्वार्टर में हो गया 2 पाई माइनस पाई, वो भी आपका माइनस काट π/6 के बराबर आता है। ठीक है, तो या तो हो गई 6 ज़रबे पाई हो गया 6 पाई माइनस पाई, या 5 π/6 हो गया, या हो गया 6 दूने 12 पाई माइनस 1 पाई हो गया 11 π/6। तो काट काट कैंसिल, काट काट कैंसिल, एक्स या 5 π/6 है या 11 π/6 है। 11 π/6 बड़ा है, 5 π/6 छोटा है, लिहाजा प्रिंसिपल सोल्यूशन ये हो गया। तो अब चूंकि tan और काट का एक ही फार्मूला है जनरल सोल्यूशन का, तो लिहाजा n पाई लिखेंगे प्लस अल्फा वो आ गया 5 π/6। अब हमने पांचवा क्वेश्चन किया, इसमें cos 4x cos 2x है, ये अभी प्रिंसिपल सोल्यूशन से हम निकाल रहे थे। ये आपका सिर्फ जनरल सोल्यूशन मांगा गया है, तो यहाँ आपने cos 2x को इसके पास ले जाना है, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाना है। आपके पास दो फैक्टर आ जाएंगे, या तो ये 0 के बराबर है या तो ये 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर 3x n पाई है, वो क्यों है? क्योंकि अगर साइन x इक्वल टू 0 है तो हमेशा x जो है वो n पाई के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि पाई पर बेस जो है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है, जो पाई पर परपेंडिकुलर बिल्कुल 0 हो जाता है। यानी जब आप यहाँ पर सपोज ये आपका 0 पाई है, तो अगर ओ ए उठा ही नहीं है ऊपर, इसने ये जब उठेगा नहीं इससे ऊपर, तो परपेंडिकुलर कहाँ बनाएगा? यहाँ जाएगा परपेंडिकुलर बनाएगा, यहाँ से जब फिर पाई पर आ जाएगा परपेंडिकुलर फिर 0 हो जाएगा। फिर जब 2 पाई पर आ जाएगा परपेंडिकुलर 0, इधर से जाएगा माइनस पाई पे परपेंडिकुलर 0। तो इसका मतलब है साइन जो है वो वाई एक्सिस पे डिपेंड करता है। तो वाई एक्सिस जब भी ये जो ओ ए रिवॉल्व करता है, तो ये जो है इसमें परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा 0 पे आ जाता है। तो इसलिए आपने देखा कि हर एक 0 पाई पर, 2 पाई पर, 5 पाई पर, -3 पाई पे जो x जो एंगल बनाता है, साइन जो है हमेशा 0 होता है। इसलिए हमने 3x इक्वल टू n पाई लिखा, x हो गया n पाई/3, और यहाँ x इक्वल टू n पाई, x हो गया। ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी आपको पढ़ाई है, उनको देखो बार बार आप, उससे आपको ये वाले क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी।